श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, आज जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो अभी तो पूरी संसार में हर एक जीवात्मा के लिए है। आप तनिक गहन विचार कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, मां सरस्वत्यै नमः। सबसे पहला प्रश्न एक बार उठता है हर एक जीवात्मा के अंदर कि कुछ महापुरुष इस संसार में क्यों आते हैं, और आते हैं तो महापुरुष को लोग समझ नहीं पाते हैं पहले कि कोई खास काम के लिए आए हुए हैं। पहले वो भी एक साधारण जीव की तरह ही दिखाई देते हैं। चाहे जो भी आए संसार में महापुरुष के रूप में, चाहे प्रभु राम आए या कृष्ण आए या साईं आए या जो भी आए, चाहे गुरु नानक जी आए या जैन महावीर आए या भगवान बुद्ध आए, जो भी महापुरुष आप देख रहे हैं ना, पहले कोई समझ नहीं पाए कि ये परमात्मा है कि कोई महापुरुष है, इस संसार में कुछ कार्य के लिए आए हुए हैं। वो भी साधारण एक गर्भ से जन्म लिए, लेकिन समय आने पे पता चलता है कि वो एक अलग ही जीव है, महापुरुष है, जो इस संसार की कल्याण के लिए आए हुए होते हैं। और ब्रह्मांड उस जीवात्मा को कैसे तय करते हैं कि ये महापुरुष है। उनकी कार्य प्रणाली कुछ ऐसी होती है जो इस संसार के लिए कुछ दे के जाते हैं। रही बात कि परमात्मा या यूनिवर्स कहो, ब्रह्मांड कहो, परमपिता परमेश्वर कहो, उस जीवात्मा को कैसे चयन करते हैं। जैसे कि हर कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर आईपीएस नहीं बन सकता है। उसके लिए एक मेरिट का टेस्ट किया जाता है, तब उसमें से जाकर उसको चूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हर जीवात्मा का अपना अपना एक प्रारब्ध है, पुण्य है, जो कई जन्मों से वो करते आ रहा है। और उस बेस पे जब देखते हैं परमात्मा कि इस जीवात्मा का पुण्य जो है इतनी प्रबल हो गया है कि अब इस सृष्टि के लायक बन चुका है, वो इस सृष्टि में आकर कुछ विशेष कार्य के लिए उनको बुलाया जा सकता है उस जीवात्मा को, तब जाकर उस जीवात्मा का इस सृष्टि में आगमन होता है। आगमन होने से पहले एक विशेष गर्भ का चयन किया जाता है कि इस जीव का धारण कौन सी गर्भ कर सकता है, कौन सी माता पिता के कोख में आना है यह जीवात्मा। और वहां आने के बाद उस जीवात्मा का पहले तो कोई समझ नहीं पाता है कि कोई महापुरुष है, एक कोई विशेष कार्य के लिए आया है। लेकिन जैसे जैसे जब समय आती है, लेकिन परमात्मा को पता होता है कि यह जीवात्मा कहाँ पे है, कब इनको इस संसार के सामने लाना है। और जब संसार के सामने लाते हैं तब उस समय उस जीवात्मा को ही पता नहीं होता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, किस कार्य के लिए आया हूँ। कई उदाहरण हैं, आप मीरा को ले लो। मीरा को नहीं पता था कि मैं इस संसार में एक ऐसी भक्ति की चरम सीमा तक आने के लिए आया हुआ हूँ। कल आने वाले पीढ़ी हमारे हजारों लाखों भजन गाएंगे, हमारी मीरा के पद गाएंगे, भक्ति के उदाहरण देंगे कि मीरा क्या है। तुलसीदास जी की उदाहरण देंगे कि तुलसीदास जी क्या थे और आज क्या हो गए। अनेक उदाहरण हैं। आप इस्कॉन के ही प्रभुपाद जी महाराज को देख लीजिए। 60 वर्ष की उम्र में घर त्याग करके उन्होंने निकला। उस समय उनको ये नहीं पता था कि मैं क्यों निकल रहा हूँ, लेकिन आज करीबन 140 देशों में न जाने कितने मंदिर बनाए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का। आज करीब भारतवर्ष ही क्या
न जाने कितने देशों में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ साथ मूर्ति के साथ साथ उनकी भी मूर्ति स्थापित हुआ है गुरु रूप में। पहले उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने क्यों चूज किया था। शायद कोई नहीं जानता था कि प्रभुपाद जी महाराज 60 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के निकलेंगे और इस संसार में इस कार्य के लिए आए हुए हैं। जरा सोचिए कि पश्चात देश में जाकर, जहाँ कोई नहीं जानता था कि भगवान कौन है, क्या होते हैं, और उस देश में जाकर प्रभुपाद जी ने अब उनके गुरु के आदेशों के अनुसार उन्होंने मिठाई गुलाब जामुन बना बना के उन जो नशे में पड़े हुए थे, संसार में जो नशा के वशीभूत होकर अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए थे, उस व्यक्ति को मिठाई खिलाकर और अपने शरण में लाए और उनसे जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे मंत्र को उच्चारण करवाते करवाते न जाने लाखों जीवात्माओं के जीवन को परिवर्तन कर दिया। जब वो घर छोड़ के निकले थे रात को 2 बजे, तो लोगों ने शायद उनको कायर ही कहा होगा, जो अपने पत्नी को छोड़कर एक घर छोड़कर परित्याग कर रहा है। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ये है कौन, ये महापुरुष क्यों आए हैं इस संसार में। आज लोगों को पता है, गर्व से कहते हैं कि प्रभुपाद जी महाराज की जय। तो जिन्होंने इस माया को ठुकराकर, माया को कोई ऐसे व्यक्ति नहीं ठुकरा सकता है, वो जो महापुरुष होते हैं वही इस माया को ठुकराकर और इस संसार को कुछ दे सकता है। भगवान बुद्ध स्वयं रात को 2 बजे घर को परित्याग करके, नन्हे से बच्चे को, बीवी को, सबको परित्याग करके निकल रहे हैं। हम एक साधारण सी जीवात्मा न जाने पैसे कौड़ी के लिए कितनी ललायत रहते हैं, कहाँ से आएगा, क्या करे, क्या क्या करते रहते हैं पैसे के लिए। और पैसों को महलों में जन्म देने वाला व्यक्ति ने उस महल को ठुकरा कर निकला। जैन महावीर, वो भी एक राजा के ही बच्चे थे, महल को ठुकरा कर निकला। वो महापुरुष, आप गुरु नानक जी को ले लीजिए, जिनके बच्चों को, चारों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, जीते जी जिंदा, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी को देख लीजिए, उनके 100 पुत्रों को मार दिया गया विश्वामित्र जी के द्वारा, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं कहा, क्योंकि ये महापुरुष थे। इस संसार के कोई बंधन के लिए नहीं आए, क्योंकि ये जीवात्मा का जन्म और मरण एक कपड़े की तरह है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयति नवानि देहि नैनम चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदन्ता पुनः सोस्यति मारुका। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस शरीर जो है कपड़े की तरह है, जैसे ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है फिर इसको परित्याग करके हम नए वस्त्र जैसे पहनते हैं, वैसे ही शरीर को फिर से नया शरीर दे दिया जाता है। जो इस शरीर में भुला हुआ है वो कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि माया है क्या। ये माया की वशीभूत होकर जीवात्मा न जाने अज्ञानेनावृतम तेन मुह्यन्ति जनत्वा, हजारों जन्म लेते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं इसी माया की वशीभूत होकर। दैवी होरुषा गुरुमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया को हर एक जीवात्मा जो है पार नहीं कर सकता है। ये भगवान की इतनी प्रबल माया है कि इंसान इसी को सब कुछ समझ लेता है, यही शरीर को सब कुछ समझ लेता है, इसी धन दौलत को सब कुछ समझ लेता है, जब ये सब कुछ भी नहीं, सब नाशवान है। ये नाशवान आज है, कल नहीं है। इसलिए सच्चे ज्ञानी वही है, सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कोई धन के लिए, कोई दुखी हो गया है रोग से तो वो भगवान की भक्ति करते हैं, या कोई मोक्ष के लिए करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो पुरुष है, जो जान जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, इस ज्ञान के द्वारा वो जो परमात्मा के शरण में जाता है कि नहीं मुझे परमात्मा ही चाहिए, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीवात्मा के लिए सर्वैवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। वह ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप बन जाता है। साक्षात जो नारायण है, जो शिव है, वही ज्ञानी जो है ना, वही जीव जो है वही बन जाता है, जो साक्षात नर से नारायण बन जाता है और जीव से शिव बन जाता है। जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। हम इस जगत मिथ्या में
रहते हुए भी, लेकिन हम इनसे आसक्ति रहित हो जाए। और आसक्ति रहित होना इतनी साधारण नहीं है। लोग कहते हैं कि घर का परित्याग क्यों करते हैं? घर का परित्याग हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है जो माया से उठ चुका है, जो अपनी एक इन्वायरमेंट चाहता है कि मैं कुछ करूं कहकर कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब खोला गया है, घर में भी इन्वायरमेंट नहीं होता है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करता है, क्योंकि वहां इन्वायरमेंट नहीं है घर में। उसी प्रकार जो जीवात्मा चाहता है कि परमात्मा को मैं पाऊं, परमात्मा को जानूं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाऊं, उस जीवात्मा को जब इन्वायरमेंट नहीं मिलती है तो जाकर वो अपने बंधन को तोड़कर आगे निकलता है। जब बंधन टूटती है तब फिर वो परमात्मा के करीब आते हैं। आप उदाहरण लो ना, बालक ध्रुव को 5 साल के नन्हे बच्चा घर छोड़ के निकल रहे हैं। भगवान ने कहा कि इसकी परीक्षा तो लिया जाए। भेजते हैं नारद जी को कि हे नारद, जाकर उसको कहो कि तुम बच्चे हो, कहाँ निकल रहे हो? नारद जी जाके कहते हैं कि बालक ध्रुव, तुम 5 वर्ष के बच्चे हो, जंगल में शेर रहते हैं, खा जाएंगे। वो बच्चा कहता है हे नारद, आपने ईश्वर को जाना नहीं है। भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितो सदा तमज्ञाय मामम मतरे कुरुते चार विडम्बनम सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टमत अस्मृति ज्ञानमोहनम च वेदै च सर्वयहम एव वेद वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। ईश्वर कहाँ नहीं है? किस कण में नहीं है? किस जीवात्मा के अंदर नहीं है? उस बाघ भालू की जिसकी त्रास और डर आप दिखा रहे हैं, उसके अंदर भी ईश्वर ही बैठा हुआ है। आप चिंता न करें, ईश्वर हमारे साथ है। हम तो भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान को पाने के लिए दृढ़ संकल्प है मुझे। मैं अपने घर द्वार को छोड़ चुका हूँ, माँ से भी आशीर्वाद लेकर निकल चुका हूँ। आप मुझे रोकने की कोशिश ना करें। तब नारद जी समझ जाते हैं कि ऐसे ही दृढ़ संकल्प जो होता है वही ईश्वर को पा सकता है। यहाँ तक जब उन्होंने ध्यान साधना करना शुरू किया तो इंद्र स्वयं अरुण को, वरुण देव को, अग्निदेव को, सबको भेजे उनको जो है इस पथ से हटाने के लिए। स्वयं इंद्र जो है उनके मां सुनीति बनकर आई, लेकिन नहीं, डगमगा नहीं सका। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो केवल दृढ़ संकल्पित रहते हैं कि मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो जान जाते हैं कि हम जहां हैं वही मेरे साथ मेरे परमात्मा है, वही साक्षात ईश्वर है। चाहे हम जहां भी है, जैसे भी है, जिस हाल में है, वहां परमात्मा हमारे साथ है, रक्षा करने के लिए तैयार है। एक महलों में पलने वाली नारी मीरा, उन्होंने सोचा कि घर में इतने लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, इतने मुझे भगवान को पाना है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने अपने गुरु तुलसीदास जी से पूछा, तो तुलसीदास जी ने कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर जाकर। उस भरोसे पर उसने अपने महलों को त्याग कर, सुख सुविधाओं को त्याग कर भगवान के लिए निकला। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है, आज नहीं। जरा सोचो, उस समय एक दहलीज भी निकलना बड़ा मुश्किल था। उस समय मीरा महलों में पलने वाली निकल के दिखाई संसार को कि हाँ, नारी शक्ति क्या होती है। जीते जी समाहित हो गई भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में। उन्होंने दिखाया कि भक्ति क्या चीज होती है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के एक 68 नंबर का श्लोक है 18वें अध्याय का, वो कहते हैं या इमं परमं ग्रहं दत्ते स्मै विधास्ति भक्ति मयि प्राण कृत्वा मामे वैशस्य न संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि। हम पहले ईश्वर की भक्ति तो करें, और भक्ति करने के पश्चात जो भगवान जो हमें दे रहे हैं वो संसार को बांटने के लिए देते हैं। इससे बड़ा कोई कार्य इस सृष्टि में कोई है ही नहीं है। और यह कार्य उसी से करवाते हैं जो वो पुण्यात्मा हो, वो महापुरुष के अवतार हो, चाहे वो नारी हो या नर हो। भगवान के लिए कोई भेद ही नहीं है। लिंग तो शरीर का होता है, आत्मा की नहीं। आत्मा की कोई लिंग नहीं होती है। वहां न कोई नारी है, न वहां कोई पुरुष है। हम इस संसार की नजर में नारी पुरुष दिखाई देते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा तो हर एक जीवात्मा के लिए सम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नावेद सस्ति ना प्रिया ए भजन्ते तु मामं भक्ति मयि तेषु चाप्य। पूरी सृष्टि में मैं सम हूँ, मेरा न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीवात्मा जिस भक्ति से भगवान को पाना चाहते हैं, बस वैसे ही परमात्मा आकर सामने खड़े हो जाते हैं। अब रही बात, वो जीवात्मा की लक्षण ही अलग होता है।
जो महापुरुष इस संसार में आए हैं, भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा चूज किया गया है, उनके कार्य प्रणाली कुछ बचपन से ही अलग होते हैं। उनको इन संसार की माया, ममता, मोह धीरे 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 संसार में रहते हुए भी वो व्यक्ति की तरह रहते हैं। उनको किसी चीज का कोई स्वार्थ नहीं रहता है। वो एक जैसे कमल के पत्ते रहते हैं इस पानी में, वैसे वो निर्लिप्त रहते हैं। उनको कई प्रलोभन दिया जाता है समाज के द्वारा, घर के द्वारा, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसी मत करो, लेकिन उनको इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं रहता है। क्या धन, क्या दौलत, क्या संसार, हाँ, वो माया से परे हो गए रहते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि क्या संसार में कोई कुछ है। आप देख लीजिए ना, भगवान श्री राम को ही एक गर्भवती स्त्री सीता मैया को जंगल में छोड़वा रहे हैं। क्या हर कोई कर सकता है? क्या भगवान दिखा रहे हैं कि यह माया से जो परे व्यक्ति है वही संसार में ये सब कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से जब चलने लगे तो पीछे पीछे राधा रो रही है, लेकिन भगवान एक बार पलट के भी नहीं देखे, जिस राधा से इतनी प्रेम करते थे, क्योंकि दिखाए कि नहीं, आगे का कार्य प्रणाली मेरा अलग है, यहाँ माया कोई काम की चीज नहीं है। क्योंकि राधा को ही पता है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आए हुए इस संसार में। तो ये माया को पार करना साधारण बात नहीं है। हम आप जैसे कि भगवान गुरु नानक जी के ही देख लीजिए, हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम कितने दर्द में हो जाते हैं, लेकिन उनके चारों बच्चे को उनकी आंखों के सामने जिंदा दीवार में वो चुनवा दिया गया, लेकिन कोई मायूसी दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं कि यहाँ ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस दिन आप जान जाओगे ना, उस दिन किसी के ऊपर ब्लेम लगाना छोड़ दोगे कि ये क्यों कर रही है, काहे कर रही है, कहाँ जा रही है। हर एक जीवात्मा का अपना अपना प्रारब्ध है। हर कोई व्यक्ति माया से नहीं उठ सकता है। वही उठ सकता है जिस पर प्रभु की विशेष कृपा है और विशेष कार्य के लिए लाया गया है इस सृष्टि में। केवल वही इस माया के बंधन को ठुकरा कर आगे जा सकता है। जैन महावीर को देखिए, राजा भरथरीनाथ को देखिए, वो भी एक सम्राट राजा, एक करके मलवा देश के राजा, पूरी भाई को अपना दे के राजपाट निकल गए। राजा गोपी चंद को देखिए, ऐसे कई इतिहास गवाह है। नरसिंह मेहता को देखिए, सब माया को कैसे ठुकरा कर आगे बढ़े हैं इस संसार को कुछ देने के लिए, क्योंकि उस कार्य के लिए वो आए हुए हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता इस सृष्टि में। जो जिस कार्य के लिए आया हुआ है, हालांकि उनको रोकने के लिए भगवान ही माया खड़ा करते हैं सामने। वो आकर अनेक क्वेश्चन उनको करते हैं, अनेक तरह से बातें करते हैं, उनको अनेक तरह से रोकने की प्रयास करते हैं। जैसे नारद जी ने भी रोकने के लिए प्रयास किया ध्रुव को, प्रहलाद जी को रोकने के लिए खुद स्वयं पिता खड़ा है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, लेकिन प्रहलाद जी डगमगाए नहीं कि मेरा पिता मुझे जान से मार देगा। उनको पता है कि स्वयं हंति च सर्वेषु रक्षिता तस्य का पुमाना, स्वयं रक्षिता सर्वात्मा तस्य हंता न गोपी च। भगवान कहते हैं मुझे सृष्टि में जिसको रखना है, पूरी ब्रह्मांड की ताकत मिलकर उसको नहीं मार सकता है, और जिसे मुझे उठाना है कोई रोक भी नहीं सकता है। तो उनको पता था प्रहलाद जी को कि मेरे साथ स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, तो एक जीवात्मा मुझे क्या कोई मार सकेगा। इसलिए रोकने के लिए अनेक प्रयास होता है माया रूप में। कभी कोई भाई बन के, कोई बहन बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पुत्र बन के, कोई मां बन के रोकने का प्रयास किया जाता है कि भगवान देखना चाहते हैं कि हे जीवात्मा देखो तो सही, अभी तुम कहाँ किस जगह पे अटके हुए हो, क्योंकि जब तक अटकाव है तब तक कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है। और जब देख लेते हैं कि हाँ ये पूर्ण एकदम दृढ़ संकल्पित हो चुका है ईश्वर को पाने के लिए और इस संसार की उस कार्य को करने के लिए, तब भगवान कहते हैं गो अहेड, आई एम विथ यू। वो साथ हर पल साथ है और उस जीवात्मा से एक दिन ऐसे कार्य करवाते हैं कि संसार सर उठा कर देखते हैं कि हमने तो इसको पागल समझा था, हमने तो इसको अबला समझा था, लेकिन वो अबला नहीं थी, पागल नहीं थी, इस संसार को बदलने के लिए आए हुए थे, बदलने के लिए आए हुए थे। उनका कार्य ही अलग होता है। ये नहीं जानते हैं कि जब जीवात्मा जब भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमारे पितर लोग कितने प्रसन्न होते हैं। ये जाकर देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अच्छे वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कि जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमारे पितर लोग इतनी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरा उद्धार करने वाला मेरे कुल में आ गया है।
जब प्रहलाद जी ने भगवान से नरसिंह अवतार जब लिए थे तो उस समय उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा कि वर मांगो प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी बोले कि हे परमात्मा, मेरे पिता ने न जाने आपसे कितने बैर किए, आप उन्हें क्षमा करो और मोक्ष दे दो। भगवान बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त अगर जिस कुल में जन्म हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी ऐसे ही तर जाता है। 21 पीढ़ी, जरा सोचो कि एक भक्त क्या तेरे घर में आया, तुम कितनी भी अत्याचारी दुराचारी होने के बावजूद भी तुम भी उनकी वजह से तर जा रहे हो। कितनी भाग्य की बात है। वहां सराहना करना चाहिए, जैसे पितर लोग ताल ठोकते हैं पहलवान की तरह कि आज मेरे कुल में आ गई है, आ गया है मेरा उद्धार करने के लिए। ऐसे हमें भी प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे कुल में भी ऐसे जन्म हुआ है कि 14 पीढ़ी तो खैर गया है वो, और 7 पीढ़ी जो है, 7 पीढ़ी जो है आने वाला भी। कितने भाग्य की बात है जो उसको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, केवल 7 पीढ़ी जो है आने वाला भी तर जाते हैं उस भक्त के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन किए हुए हैं। ये साक्षात नारायण के मुंह से निकला हुआ है, जो कभी असत्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र पे आज भी लोग विश्वास करते हैं। आप देखो तो हमारी संविधान भी गीता के ऊपर हाथ रखवा कर कसम खिलवाते हैं, क्योंकि वेद शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये शास्त्र विदित है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सत्यम सततः कार्यम कार्य समाचर, ये शास्त्र विदित कर्म को करो। भगवान ही कह रहे हैं, जो शास्त्रों ने वर्णन किया है उस पर चलो, उस कार्य प्रणाली को अपनाओ। तो हमें कितनी गर्व होना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई इस तरह का ले रहा है कि हम कुछ ना करते हुए भी हमें मुक्ति मिल रही है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो बच्चा, धन्य है वो पिता जो हमें गए हुए को भी ताकता है और आने वाले को भी ताकता है। कितनी गर्व की बात है। लेकिन यहाँ तो हम समझ जाते हैं कि ये कुल के जो है नाश करने के लिए आ गए। कितनी विडंबना की बात है, बहुत ही विडंबना है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को जानते ही नहीं है। जीवन में अपने आप को जो इन गलत आचरणों में जो लगा के रखा है, वो क्या समझे कि धर्म क्या है। एक बार भी तो सर झुका के तो देखो ना परमात्मा के चरणों में, फिर परमात्मा तुझे दिखाएगा कि हाँ भक्ति क्या होता है, भक्ति के मार्ग पर कौन चलते हैं। लोग यहाँ क्या समझते हैं कि हम गए मंदिर में दर्शन कर लिए, भगवान को पेड़ा चढ़ा लिए, फूल का माला पहना लिए, वो भक्ति हो गया। अरे नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो तेरा ABCD है। जिस तरह तुम क ख ग पढ़ते हो ABCD पढ़ते हो, भक्ति जिस जान जाओगे ना। अष्टादश पुराणेषु वेद व्यासस्य वचनम द्वया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। साधारण चीज नहीं है। हर एक जीवात्मा के लिए आप ललायित रहोगे कि उसका उद्धार कैसे होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापम्। आपके अंदर इतनी प्रबल भावना हो जाएगी कि हर एक जीवात्मा का कैसे कल्याण हो। कि आपके लिए कोई घर में एक पति और पत्नी और बाल बच्चा नहीं रह जाएगा, पूरी जगत के कल्याण के लिए भी आपकी भाव आ जाएगी। और कैसे होगा, परमात्मा इतनी प्रसन्न होते हैं उस जीवात्मा को देखकर जो जगत के लिए कुछ देना चाहता हो, कुछ करना चाहता हो। अपने लिए तो पूरी संसार लगा पड़ा हुआ है कि धन कहाँ से आए, हम कैसे अच्छे गाड़ी में चढ़े, हम कैसे कितना खुश रहे। ये तो हर एक जीव चाहता है, लेकिन इससे जो ऊपर उठता है ना, वही परमात्मा को पा सकता है। ऐसे ही भी जिसके अंदर सचमुच गुरु तत्व है, उसके लिए पहले ही विधान कह दिया है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर स्कंद महापुराण में जाकर देखो, जो भगवान शिव स्वयं अपने मुखों से माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे उमा, जो सचमुच गुरु तत्व है वो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सचमुच गुरु का अवतार लेकर आया है, गुरु तत्व है जिनके अंदर, वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का अवतार है। अब मानना न मानना आपके हाथ में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस गुरु को। आप उनको दत्तात्रेय का अवतार मानो या ना मानो, तो स्वयं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बन के आते हैं इस संसार को तारने के लिए। और उसी जीवात्मा का कल्याण होता है जो पुण्यात्मा होते हैं। नहीं तो बाकी तो फिर
दूर से ही नहीं समझ पाते हैं कि वो है कौन, और उसी जीवात्मा को बुलाते हैं जो उस लायक है। मैंने पहले ही कहा था ना कि कंपटीशन में सब भाग लेते हैं, लेकिन कलाकार वही बनते हैं जो उसके काबिल है। तो ऐसे ही मंदिर में हर एक जीवात्मा आता है भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन हर कोई तुलसीदास और मीरा और प्रहलाद और ध्रुव नहीं बन सकता है। वही बनता है जो उस लायक है। उसको परमात्मा चुन करते हैं और अपने सानिध्य में लाते हैं कि हाँ, जैसे हम जाते हैं ना कोचिंग करने के लिए किसी कंपटीशन का, वैसे सानिध्य देते हैं उनको कि सानिध्य में आकर, क्योंकि कबीर साहब बड़े अच्छी बात कहते हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। कि हम जिसकी संगति कर रहे हैं, जिसकी स्पर्श कर रहे हैं, उसकी सारी गुण और अवगुण हमें निहित होते रहता है। तो हमें कितनी अच्छी बात हनुमान जी कहते हैं, जब राम जी एक बार कहे कि हे हनुमान कुछ मांग लो, जब श्रीलंका से लौट के आए अयोध्या जी, तो वो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता माँ ने भी रिक्वेस्ट मतलब की, कह रहे हनुमान कुछ तो मांगो। उन्होंने देखो क्या मांगा संसार के लिए, अपने लिए नहीं, वो तो स्वयं शिव का एकादश रुद्रा अवतार थे। तो संसार के लिए कह रहे कि मांगो परमात्मा से, अगर मांगना है तो बल बल भास नरक पे ताका, दुष्ट संग जनित ही विधाता, कि हे परमात्मा मुझे नरक दे देना, लेकिन ये माया में दुष्ट की संगति जो संसार में रखने वाला हो, उसकी संगति कभी मत देना। ऐसी संगति देना जो नित्य सत्संग करके परमात्मा को मिला सके। मुझे एक घड़ी या आध घड़ी आधो में दुनिया, अब तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध की क्षमा होती है जब हम किसी महापुरुष की सानिध्य लेते हैं। अब रही बात कि आज के युग में ये भी सत्य है कि वो महापुरुष मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि किसके माथे पर क्या लिखा है, कौन सचमुच गुरु तत्व है या नहीं है। लेकिन आप अंदर प्रार्थना करो ना भगवान से कि हे परमात्मा, मैं जिस कार्य के लिए आया हुआ हूँ उस कार्य में आप दे दो मुझे संगति। फिर परमात्मा ही इस सृष्टि में बताते हैं, मिलाते हैं, भेजते हैं। आपका फिर कोई रोल नहीं रह जाता है, आप केवल निमित्त बन जाते हो। केवल निमित्त, करने वाला ईश्वर है, बुलाने वाला ईश्वर है। फिर आपसे कौन सी कार्य करवाना है इस जगत का, वो परमात्मा तय करते हैं। आज एक छोटी सी मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक शिवी सतपति साहब थे उड़ीसा के, आईजीपी रैंक पे, और 10 वर्ष मांगी थी उनकी नौकरी। उनको नौकरी जो है ना, वो खुद छोड़कर बाबा की भक्ति किया, और उनसे आज 12 देशों में बाबा उनके हाथों से मंदिर की स्थापना करवाए। भारत में 480 मंदिर की स्थापना करवाए, जो लोगों को कल्याण करवाए कि गुरु का रोल क्या होता है। रमणानंद महर्षि आंध्रा का है एक, उनको जाकर देखो, वो एक इंजीनियर थे, कैसे परमात्मा उनको अपने शरण में लाकर कैसे कल्याण किया और संसार को कल्याण करवा रहे हैं। आप रतन दादा डॉक्टर को देखिए, उनकी मिसेज भी डॉक्टर थी, वो भी डॉक्टर थे, दोनों नर्सिंग होम चला रहे थे। परमात्मा ने उनके नर्सिंग होम तक बंद करवा के और अपने शरण में लेकर आज जाकर देखो, मछलीपट्टनम कहकर आंध्रा में एक जगह है, वहाँ उनके क्या वो परमात्मा के लिए वो कार्य कर रही है। वृद्धाश्रम, क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम, न जाने कितने कार्य कर रही है। नैमिषारण्य ऐसे जगह में जाकर वो देखो क्या क्या कर रही है परमात्मा के लिए। तो ये तुझ किया जाता है कि तुम्हें इस संसार में किस कार्य के लिए लाया गया है, वह कार्य पर तुझे चलना है। तो साधारण बात नहीं होता है, हमें बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए कि उस जीवात्मा को परमात्मा ने चूज किया है और परमात्मा अपने शरण में ले रहे हैं। और आगे वही इतिहास एक दिन देखते हैं कि हाँ, यह जीवात्मा दरअसल कौन थे, जो हमने जिसको पागल समझा, गलत समझा, दरअसल वो क्या थे। यही छोटी सी आप शिव कृपानंद जी को ले लो, जब उनके गुरु ले जा रहे थे हिमालय की तरफ, तो न जाने उनको भी पिताजी ने क्या क्या शब्द बोले, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का परवाह नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि ये ईश्वर का विधि का विधान है, गुरु के आदेश से मुझे जाना है। आज संसार देख रहा है ना कि हाँ, वो जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य संपन्न करके संसार को, सृष्टि को दे रहे हैं। तो ये संसार का नियम होता है
किसके द्वारा कैसे क्या करना है, किससे क्या करवाना है, वो ईश्वर तय करते हैं पहले ही, गुरु की सानिध्य देते हैं, क्योंकि वही ईश्वर साक्षात यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यहाँ विराजमान है। वो लोग उनको समझता है कि ये भी एक जीवात्मा है, लेकिन वो जीवात्मा देखने के लिए वो, क्योंकि वो भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आपके नज़र में तो एक जीव ही दिखाई देगा। लेकिन दरअसल क्या होता है ना कि जैसे ही हम उस मालिक के साथ जब एक हो जाते हैं, जैसे नदी की पानी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वो नदी की पानी नहीं रह जाती है, वो साक्षात समुद्र ही बन जाती है। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि नदी की पानी कौन सी आई हुई थी। उसी प्रकार सो ही जाने जिसे दे ही जनाई, वो परमात्मा जिसको अपने शरण में लेना होता है, एकाकार करवा लेते हैं, वहाँ कोई अब संत और अनंत में कोई फर्क ही नहीं रह जाता है। वो स्वयं वही बन जाता है जो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर को जो कार्य करवाना है उनसे कोई फर्क नहीं रह जाता है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वयम मदन यते न जनान्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो ईश्वरमय हो जाते हैं वो साधु संत, वहाँ ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट कहाँ होते हैं? एक हम नहीं कह रहे, ये ऋग्वेद में जाकर पलट के देखो तो कितनी बड़ी बात होता है। जो सबके हृदय में आ सकता है क्या? ये बात नहीं आ सकती है ना। यदा सर्वे प्रमुचयन्ते कामा यशस्य हृदय श्रेता अथा मतर्यो अस्मृतो भवे तत्र ब्रह्म संसनुते। ये ऋग्वेद कह रहे हैं, जो चारों वेद में ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में भगवान कह रहे हैं कि जिसके हृदय में खोजने से लेश मात्र भी कोई कामना शेष नहीं है, उस हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ तो हजारों कामना लेके जीते रहते हैं, ये बिल्डिंग खड़ा करना है, वो बिल्डिंग खड़ा करना है, ये गाड़ी लेना है, उस देश में घूमने जाना है, हमको ये करना है, वो करना है। काहे कि भगवान तेरे अंदर में प्रकट होंगे? बस यही सब कार्य करने के लिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम, जन्मते रहो और मरते रहो, यही जीवात्मा की भाग्य है और कुछ नहीं है। जिस दिन उसके पुण्य जब प्रबल होता है तब भगवान किसी गुरु का सानिध्य देता है दिखाने के लिए कि देख ये रास्ता क्या है। तब तक वही अपने रास्ता को समझता रहता है कि यही सबसे अच्छी रास्ता है, कमाओ और खाओ और मर जाओ। लेकिन वो नहीं है, वो तुम्हारी संसार में आवागमन के लिए भगवान ने खड़ा किया है माया। इससे जब आसक्ति रहित हो जाओगे, भगवान की शरण में जाओगे, तब पता चलेगा कि हाँ, एक असली जिंदगी कुछ और ही है जिसको हमने जाना नहीं था। वो सबके बस में नहीं है। जिसका पुण्य प्रबल होता है, परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब जाकर वो परमात्मा की शरण में आते हैं। नहीं तो हम जब तक किसी नशा के वशीभूत है, किसी गलत व्यक्ति के वशीभूत है, कभी माया की वशीभूत है, तब तक हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते हैं। जहाँ राम वहाँ नहीं काम, और जहाँ काम वहाँ नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रामायण में ही संबोधन है कि जहाँ माया के प्रबल वो है, प्रकोप है, वहाँ राम क्या कर सकते हैं? वहाँ राम प्रकट ही नहीं होंगे। जहाँ राम प्रकट होते हैं फिर वहाँ कोई माया नहीं रहती है। उस जीवात्मा को कोई संसार में कोई माया रोक ही नहीं पा सकती है। तो उस राम वही तय करता है जो इस माया से परे उठ चुका है। ऐसा नहीं कि गंधारी जैसे कि आँख तो बंद कर लिए है और फिर भी अंदर पूरी माया पड़ी हुई है कि हमारा बेटा को हमको पूरी लोहे के समान बनाना है। वो कौन सी? भगवान को पता है ना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अछल कपट छिद्र नुभावा। जहाँ छल कपट है वहाँ ईश्वर है ही नहीं है। और इंसान न जाने कितने छल कपट में जीते रहते हैं दिन रात। हमें ये सिंहासन चाहिए, हमें वो सिंहासन चाहिए, हमें वो पद चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। वहाँ भगवान क्या है कि प्रकट हो जाएंगे? नहीं, वहाँ तो फिर माया ही खड़ा करते हैं परमात्मा के लिए। भक्ति बहुत कम देते हैं, भक्ति उसी को देते हैं जो माया से परे हो। कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं। एक एक जो महापुरुष संत आए हुए संसार में हमें बहुत कुछ योगदान देकर गए हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर उसके आगे पीछे हरी चले कहत दास कबीर। मन को पवित्र करो, निर्मल करो। इतनी साधारण थोड़ी है मन को पवित्र और निर्मल करना। माया की वशीभूत होते हुए कहाँ से भगवान मिलेंगे? एक और अच्छी बात कहे हैं हर एक जीवात्मा के लिए, केवल एक के लिए नहीं, हर एक जीवात्मा के लिए, कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। वो हर एक जीवात्मा के लिए कहते हैं कि कर्म कुछ ऐसा करो कि संसार तुम्हें जाने पर भी संसार तुम्हारे लिए रोता रहे कि क्या जीवात्मा था, क्या पुण्यात्मा था। शुरू में तो उस जीवात्मा को जो महापुरुष होते हैं, जब वो घर को परित्याग करते हैं या कहीं जाते हैं तो उसको लोग पागल ही इंकित करते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे लिए कभी कुछ कड़वे वचन सुन के तो देख, मेरे लिए कभी कोई कड़वे वचन सुन के तो देख।
मैं तुझे अनमोल रत्न ना बना दूं तो कहना। पहले भगवान को कड़वे वचन, भगवान के लिए कड़वे वचन सुनना पड़ता है जीवात्मा को, तभी भगवान कहते हैं कि हाँ। और जिसने, साधु कपड़े से नहीं होता है, साधु का अर्थ एक बड़े बात कहते हैं, एतावान साधु वादो ही तितिक्षते स्वर स्वयं, कि जिसके अंदर प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी दूसरों को क्षमा करे तो वो साधु है। वो महापुरुष जब घर परित्याग करते हैं, घर से निकलते हैं, तो उनको कायर कहा जाता है, लेकिन वो किसी को प्रतिकार नहीं करते हैं। उनके अंदर भी शब्द है जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन वो सह लेते हैं, क्योंकि ये अज्ञानता है। ये जीव जो है ना अज्ञानी है, इसको पता नहीं है कि मैं किस मार्ग पे चल रहा हूँ। और एक दिन भगवान उसको दिखाते हैं कि हाँ, जिसको तूने पागल कहा था दरअसल वो क्या थे। तो बस समय का इंतजार होता है, इसमें और कुछ नहीं है। वही जीवात्मा इस पथ पे चलते हैं जो माया से परे हो चुका है, जो इस संसार में किसी भी चीज़ की बंधन को तोड़ सके। क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ इस सृष्टि में कोई किसी का कुछ नहीं है, ये सब आपके प्रारब्ध बस मिलता है। यहाँ चाहे पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, ये सब प्रारब्ध बस मिलता है। आप देखो ना, एक बार अभिमन्यु जब मरा तो अर्जुन ने कहा कि मेरे बेटे को ला दो, मेरे बेटे को ला दो। भगवान श्री कृष्ण ले गया, क्या कहते हैं, स्वर्गलोक में बुलाए उस आत्मा को और कहा कि तेरे बाप तुझे लेने के लिए आया हुआ है। तो अभिमन्यु ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है, जाकर देखो। अभिमन्यु ने कहा कि एक बार क्या इसका मैं बेटा बन गया, ये मेरा यहाँ तक पीछा कर लिया, न जाने ये कितने बार मेरे बेटा बना हुआ है। तो इस जीवात्मा न जाने एक दूसरे के पति पत्नी, बेटा बेटी कितने बार बना, प्रारब्ध खड़ा किया और वही भोगते हुए आ रहा है। और भगवान कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जीवात्मा की दशा देखकर रोते थे। वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कहते थे कब तक जन्मते रहोगे और मरते रहोगे, कब इस आवागमन की रास्ते से तुम छुटकारा पाओगे। तो महापुरुष होते हैं, वो दूसरी जीवात्मा को बध देखकर वो बहुत ही चिंतित होते हैं कि इस जीवात्मा का कल्याण कब होगा। बाकी तो जिसको पता ही नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, परमात्मा क्या होते हैं, बस वो तो यही संसारिक जो चीज़ धन संपत्ति मिला है उसी को सब कुछ समझता है। जाकर भगवान को हाजिरी लगा दिया, मंदिर में पेड़ा चढ़ा दिया, उसी को समझ लिया सब कुछ। नहीं, वहाँ पेड़ा चढ़ा दो, इधर 10 जीवात्माओं को गलत कर रहे हो। कौन सी ये भक्ति है तेरी? आप भक्ति के मार्ग पे चलने वालों को सता रहे हो, कौन सी तेरी भक्ति है? ये जाना नहीं है कि भक्ति क्या होती है। इस मार्ग पे चलने वाले को कोई संबंध नहीं रहता इस सृष्टि में न। उसके लिए एकदम जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पूछा था ना कि आपका प्रिय कौन है, क्योंकि अर्जुन को ये भी लगा था कि शायद हम ही प्रिय है इसलिए मुझे चूज किया। भगवान ने कहा कि नहीं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे तो सत्य ना प्रिया। यहाँ कोई जीवात्मा उनका प्रिय अप्रिय नहीं है, वो केवल देखते हैं कि इसका पुण्य कितनी प्रबल हुआ, अब ये कार्य करने लायक हो गया इस संसार में, तब उसको कैच कर लेते हैं कि आ जाओ तू मेरी शरण में। क्योंकि वही माया को पार कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। बाकी तो डमाडोल कि हमारे संपत्ति को कौन देखेगा, क्या होगा, उसी में पड़े रहते हैं। वो हर समय उसको अपनी संपत्ति दिखता रहता है, फिर उसी घर को कुछ न कुछ बन के आते हैं अपने बच्चों के, फिर नाती पोता बन के उसी घर में आते हैं, फिर अटैचमेंट होता है, फिर वही होता है। मुक्ति साधारण बात नहीं है। मुक्ति होता है आसक्त आचरण कर्म परमापनोति पुरुष। आसक्ति रहित होना इतनी सहज नहीं है। करके तो देखो एक बार आसक्ति किसी चीज़ से, नहीं होगा, क्योंकि आप जन्मों से यही भोगते आ रहे हो। वही पार पा सकता है इस माया को कि जो सचमुच पर, जिस पर विशेष कृपा हो परमात्मा की, और वो पुण्यात्मा हो। कई जन्मों से पुण्य करते करते उसकी पुण्य इतनी इकट्ठा हो गया है कि अब उस माया के तोड़ने लायक हो चुका है, और भगवान उसको वहाँ से कैच करते हैं कि आ जाओ, तुम्हें जरूरत है इस संसार की जीवात्माओं के लिए, तुम्हारी राह पे चलेंगे लोग, तुम्हें देखकर अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। तू ही इस संसार को मार्गदर्शन कर सकता है, कर सकती हो। ऐसे जीवात्मा बड़े भाग्यशाली होती है। ऐसे जीवात्मा को गुरु भी दिल से गले लगाते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। जैसे जब पुण्यात्मा मुक्त होकर जाते हैं वैकुंठ, तो भगवान कुर्सी पर से उठ के गले लगाते हैं कि तूने कुछ करके आया है, आ जाओ। ऐसे ही गुरु जो होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं तू धन्य है जो इस माया को ठुकरा कर आगे इस जीवात्मा के कल्याण के लिए बढ़ी हो। अपना कल्याण तो कर ही लेती है वो, और वो जीवात्माओं को भी कल्याण करके जाती है। ऐसे महापुरुष को, उस जीवात्मा को देखकर एक धरती माँ इतनी खुश होती है, वो जो जन्म देने वाली माँ है वो इतनी खुश होती है कि हे परमात्मा, आपने ऐसे जीवात्मा को हमारे घर से भेजा, मैं धन्य हो गई कहकर उसकी माँ भी जगत जननी माँ के समान ही हो जाती है।
ये धरती माँ खुश हो जाती है कि ऐसे पवित्र आत्माओं को हमने जन्म लिया, हमने साथ मतलब अपने पास बुलाया कहकर। तो इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो इस मार्ग पे ऐसा चलना चाहता है ना, तुम दिल से उसको स्वीकार करो, मदद करो। नहीं मदद कर सकते हो, नहीं स्वीकार कर सकते हो, तो उसके कांटे बन के मत खड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी एक जीवात्मा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी सृष्टि के हर एक जीवात्मा के लिए कह रहा हूँ। खुद को आगे बढ़ना है तो बढ़ो, नहीं बढ़ना है तो औरों जीवात्मा को रोड़ा मत बनो, उसको आगे बढ़ने दो। उसके लिए इस सृष्टि इंतजार कर रही है कुछ करवाने के लिए। और विशेष क्या कहो, बस हर एक जीवात्मा से मेरा दिल से एक ही नम्र निवेदन है कि स्वयं राह पे चले, स्वयं इस मार्ग को अपनावे, परमात्मा की शरण में जाए। बहुत जीवन देख लिया तूने, न जाने किसका बेटा, किसका पति, किसकी बच्चा, किसकी क्या बनते बनते आ रहे हो, तुमको नहीं मालूम है। एक भगवान श्री कृष्ण की गीता को देख लो जाकर, अज्ञाने नावृतम तेन मुरहंति जन्मतः। भगवान अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन हजारों जन्म तुम्हारा हो चुका है, तो हजारों जन्म होने के बावजूद भी हम भगवान को नहीं समझे, भगवान को शरण में नहीं गए, तो ये जन्म किस काम का। बाहर संतु पुरः सृष्टा साम्य में पौरसी प्रिया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे मनुष्य योनि इतनी विशेष वो लगता है, प्रसन्नता लगती है कि इस जन्म में इंसान आकर, मनुष्य योनि में आकर भगवान को पा सकता है, बाकी किसी योनि में भगवान को नहीं पा सकता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमोय भाई। रामायण में भी लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि सारी सृष्टि मैंने किया हूँ, लेकिन इसमें मनुष्य जो है वो अतिशय मेरे प्रिय है, क्योंकि वह जो है इस स्वरूप में आकर, मनुष्य योनि में आकर मुझे पा सकता है। कितने धन्य है ये मनुष्य जन्म जो भगवान को पाने के लिए मिला है। फिर भी इंसान न जाने कितने गलत आचरणों में पढ़ पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद करते जाता है। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को समझो कि तुम हो कौन, इस धरती पर क्यों आए हो। क्या बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आए हो? अरे जो बिल्डिंग खड़ा करवाना था करवा लिया ईश्वर ने, अब कम से कम अब तो चेत लो कि ये बिल्डिंग भी एक दिन जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। बिल्डिंग सदा के लिए तुम नहीं रहने आए हो, सदा के लिए सृष्टि नहीं रहने के लिए आया हुआ है। तो फिर तुम्हारा जो जन्म मरण हो रहा है उसको कब समझोगे, उसको द एंड कब करोगे? कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी सुअर बन के। परमात्मा कहते हैं कि ये मनुष्य जो है बीच का कड़ी है, ऊपर परमात्मा है, नीचा पशु है। अब तुम्हें तय करना है कि परमात्मा बनना है या पशु बनना है। 14वें अध्याय में जाकर देख लोगे कैसे तमोगुणी में आकर इंसान फिर पशु बन जाता है। तो आप तमोगुणी में, तमोगुणी क्या है? आप फिर वही ममता मोह में पड़े रहोगे, हाय 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 करते करते फिर चले जाओगे पशु योनि में, फिर न जाने कितने जन्म के बाद फिर मनुष्य में आओगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक विशेष ऑफर मिला हुआ है कि अब तुझे परमात्मा की तरफ जाना है या फिर पशु योनि में जाना है। और वही जीवात्मा इस चीज़ को तय कर पाता है जिसके अंदर पुण्य प्रबल हो। बाकी तो फिर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तामस गुण में इतने भरे पड़े रहते हैं कि उनको यही संसार अच्छा लगता है कि नहीं यही सब कुछ ठीक है जो मिल रहा है मुझे। तो फिर भगवान कहते हैं आते रहो, तुम्हारे लिए कभी सुअर, बिल्ली, कुत्ता, गधा सब बनने के लिए मैं तैयार रखा हुआ हूँ। आते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों वर्ष का सृष्टि पड़ा हुआ है, अभी 4,32,000 वर्ष इस कलयुग का आया, अभी तो 5,500 वर्ष बीता है। आते रहो, जन्मते रहो कुत्ता बिल्ली बन के, फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही पुण्यात्मा धन्य है जो समझ जाता है कि मनुष्य योनि मुझे क्यों मिला हुआ है। जब वो जान जाता है तो फिर इस माया के बंधन को ठुकरा कर परमात्मा को गले लगाकर अपने भी मुक्त होता है, एक इस पीढ़ी को भी मुक्त करती है और इस संसार को भी धन्य बना के जाती है, संसार के इतिहास रच के जाती है। इसलिए उस जीवात्माओं को, उस पुण्यात्माओं को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ।